बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब का जेल से बड़ा अहम पैगाम सामने आया है और आज इमरान खान साहब से उनके वकला जिसमें बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब, सलमान अकरम राजा साहब और फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मालूमात और बड़ा अहम पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से आया है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा बुशरा बीबी साहबा पेशावर चली गई है, इसकी क्या वजह है और बुशरा बीबी की रिहाई के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डील के नतीजे में वो प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले जो है इमरान खान साहब के मुतालिक जो इस वक्त की खबर सामने आई है कि आज इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो सरदार इसाक एजाज खान हैं, उन्होंने जब इमरान खान साहब की मुलाकात की दरख्वास्त दायर की गई थी कि दरख्वास्त नहीं, तो उन्होंने कहा था कि 3 बजे तक इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और यहाँ उनकी मुलाकात करवाई जाए। और फिर साथ सरदार एजाज खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझे पता है कि आपने इस आर्डर पर अमल नहीं करना। नाज़रीन, एक तो आप यहाँ से पाकिस्तान की अदलिया की बेबसी का भी अंदाज़ा करें और इस बेबसी का जो ज़िम्मेदार है वो एक ही शख्स है जिसका नाम है काजी फैज़ ईसा साहब। काजी फैज़ ईसा साहब का स्याह तरीन यजीदियत पर मबनी दौर आज इख्तिताम पजीर हो गया है और काजी फैज़ ईसा साहब पाकिस्तान की तारीख के एक बदतरीन किस्म के चीफ जस्टिस, और आप ये भी नहीं कह सकते वो कूड़ेदान में गए हैं बल्कि वो गटर में गए हैं, इस वक्त गलीज किस्म की गटर में। जिस तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ काजी साहब के दौर में हुई और जिस तरह काजी साहब ने इस्लामाबाद के 6 जजों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, जिस तरह काजी साहब जो कि अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझते थे, जिस तरह वो जुराबों और बूटों के दरमियान लेटे, जिस तरह उनके दौर में ख़वातीन के साथ सलूक हुआ, जिस तरह उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी और तअस्सुब पर मबनी फ़ैसले दिए, वो सब कुछ एक बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए पाकिस्तान की तारीख के। तो वो आज उनका स्याह दौर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसके बाद जब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई तो फिर जो है वो शायद उनको ये लगा कि अगर इमरान खान को पेश करने का हुक्म और भी मज़ीद सख्त आ गया तो हमें पेश करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने मुलाकात करवा दी। अब मुलाकात के बाद जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि फैसल चौधरी साहब ने जो बात की है कि इमरान खान साहब की दाढ़ी बड़ी हुई है और वो कहते हैं कि तकरीबन 1 इंच तक उनकी दाढ़ी है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की दाढ़ी के अंदर जो बाल हैं वो ज़्यादा काले हैं और कुछ सफ़ेद हैं। हालांकि 73 साल इमरान खान साहब की उम्र है और उन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, फुल बाजुओं वाली शर्ट थी। और उसके बाद जो इमरान खान साहब बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे थे, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बनी गाला में बैठकर कोई सियासी स्टडी तरतीब दे रहे हों। इमरान खान साहब जो हैं बड़े फ्रेश थे और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। उसके अलावा जो है इमरान खान साहब की सेहत भी बिल्कुल ठीक है। फिर इमरान खान साहब ने जो बात की, इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या आईनी तरमीम पास हो गई हैं, तो उन्हें बताया गया जी हाँ पास हो गई हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने भी आईनी तरमीम पर वोट दिया है, तो उन्हें कहा गया वोट दिया है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये वोट नहीं देना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने ये भी पूछा कि मेरी जो पार्टी है उसके लोटे कौन हुए, तो इमरान खान साहब को उनके लोटों के नाम बताए गए। जो डॉक्टर जरका है उनका नाम बताया गया, फैसल सलीम का सेनेटर का नाम बताया गया, जिन MNAs ने वोट दिया उन लोटों का नाम बताया गया, जैन कुरैशी साहब के हवाले से बताया गया। तो इमरान खान साहब ने बड़े अफसोस का इज़हार किया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने याहिया अफरीदी साहब की तैनाती पर कोई कमेंट नहीं किया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो उनकी बुशरा बीबी उनकी अहलिया की ज़मानत हुई, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब के पास कोई मालूमात नहीं थी। उन्हें ये भी नहीं पता था क्योंकि बहनें की भी गिरफ्तारी हुई है, वो खैर पिछली दफ़ा बता दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब से दुनिया से कोई रब्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा अखबार बंद कर लिया गया है, मुझे टीवी तक कोई रसाई नहीं, 1 घंटे के लिए मुझे एक्सरसाइज करने दी जाती है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे नहीं करने दी जाती। तो ये है इमरान खान साहब। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो 1 to 1 मुलाकात हुई जो सलमान अकरम राजा साहब है। सलमान अकरम राजा साहब के उनकी जो मुलाकात हुई उस हवाले से उन्होंने उनको सियासी जो बातचीत है उसके ऊपर उन्हें आगाह किया। और सलमान अकरम राजा साहब अब ये जो तजावीज़ है इमरान खान साहब की वो जो है वो सामने रखेंगे सियासी कमेटी के, और उसके बाद जब उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब के हवाले से यही मालूमात सामने आई हैं। अब नाज़रीन, दूसरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि बुशरा बीबी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक तो बुशरा बीबी आज रिहा हुई, कल उनकी जो है उसमें रिहाई में रुकावट डाली गई, लेकिन आखिरकार आज वो रिहा हो गई। और रिहा होने के बाद आज खबर ये सामने आई है
पहले जो है PTI की तरफ से भी खबर दी कि वो लाहौर जा रही है, लेकिन उसके बाद वो पेशावर चली गई और पेशावर जो शौकत खानम हॉस्पिटल है कहा जा रहा है उनसे उनकी वहाँ पर चेकअप होगा। लेकिन ये सिर्फ पेशावर इसलिए लाया गया क्योंकि बैरिस्टर साहब जो हैं KPK के तर्जमान है, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और जो बुशरा बीबी के करीबी रहनुमा है उन्होंने भी यही कहा कि बुशरा बीबी को पेशावर इसलिए लिया जाएगा कि हुकूमत जो है किसी भी और मुकदमे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि बुशरा बीबी के ऊपर फैसल वाडा साहब ने कल कहा था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। अब फैसल वाडा साहब को ये पहले ही पता चल चुका था कि बुशरा बीबी एक तो रिहा हो जाएंगी, उनके ऊपर कोई मुकदमा बनाया नहीं जा सकता, और फिर वो जो कोशिश कर रहे थे कि बुशरा बीबी को तोड़ा जाए तो 10 महीने की जेल के दौरान बुशरा बीबी को वो नहीं तोड़ सके। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी, कभी बुशरा बीबी बीमार नहीं हुई, कभी उन्होंने किसी किस्म का शिकवा नहीं किया, किसी किस्म का रोला नहीं डाला शरीफ खानदान की तरह, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी। अब फैसल वाडा साहब को क्योंकि पता चल गया था, क्योंकि ऊपर उनकी खबरें वो वहाँ से खबर लेते हैं, और उन्होंने बता दिया कि क्योंकि एक रात के लिए इसे रखा गया था कि सोचा गया था कि कोई और मुकदमा बन सकता है तो बनाया जाए, तो वो बना दिया गया था, और मुकदमा क्योंकि बना नहीं था तो फिर उन्हें रिहा करना पड़ा। तो इसके ऊपर फैसल वाडा साहब और अपने जो करीबी साफ़ी हैं, मैं हूँ जवेद चौधरी और बहुत से लोग, उन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया था कि ये डील के नतीजे में जो है वो हुई है। और गरीदा फरूकी साहब अभी कह रही थी कि अब इमरान खान की भी रिहाई हो जाएगी, डील हो गई है, डील हो गई है। ये सारी खबरें सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के तौर पे चलाई जा रही हैं, इस प्रोपेगेंडे की कोई हकीकत नहीं। उसकी वजह है कि बुशरा बीबी तो खुद बनी गाला में थी जब उन्होंने दरख्वास्त देकर खुद वो कहीं कि मुझे किसी सहूलत की ज़रूरत नहीं है, मैं अडियाला जेल जाऊंगी। वो अडियाला जेल गई और 10 महीने की बदतरीन, और फिर साथ साथ जो काजी फैज़ इस सारी बदतरीन फसायत के ज़िम्मेदार जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, और उन्होंने सब कुछ करवाया। तो अब जो वो काजी फैज़ ईसा साहब एक जिसके वो सदीक जान साहब ने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गुंडा नमा जो चीफ जस्टिस था, यानी गुंडा चीफ जस्टिस, उसके जाने के बाद जो है वो जो जजेस थे और वो भी कुछ हज़ार नज़र आए कि ये गुंडा नमा चीफ जस्टिस चला गया, क्योंकि इसी गुंडा नमा चीफ जस्टिस ने बाबर सत्तार साहब का जो मुकदमा था ऑडियो लीक वाला वो अपने पास ले लिया, और भी 6 जजों के हवाले से कुछ नहीं किया। तो ये गुंडा नमा चीफ जस्टिस के जाने के बाद जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, क्योंकि अब जजेस को भी लग गया है कि हमारे ऊपर जो एक गुंडा नमा चीफ जस्टिस बना हुआ था सदीक जान के बकौल, वो अब जो है हमारी जान छोड़ गया है। तो ये है अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।